नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले, तो उन सभी को पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि आप सभी को दूसरी किस्त का पेमेंट मिलना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी थी, तो अब उन लोगों को दूसरी किस्त के पैसे मिलना शुरू कर दिया है। अगर जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली थी, तो मैंने पहली किस्त को लेकर वीडियो अपलोड कर रखा है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सीधे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको लाभ लेने में आसानी हो सके। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है, जिससे कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो उन सभी को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, आप सभी को पहली दूसरी किस्त को लेकर जो इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। तो आगे चलकर हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आपको दूसरी किस्त कितनी तारीख को दी जाएगी। पहली किस्त की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। और आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवेदन किया था, तो उनको पहली किस्त कब दी जाएगी और दूसरी किस्त कितने दिन बाद दी जाएगी। देखिए, काफी सारे लोगों को पहली किस्त का लाभ मिल चुका है और काफी सारे लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है। तो जो लोग पहले से आवेदन कर रखे थे, तो उनको पहली किस्त मिलने के बाद अब उनको दूसरी किस्त दी जा रही है। और जिनको पहली किस्त नहीं मिली थी, तो उनको पहली किस्त का लाभ दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा और दूसरी किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग नया आवेदन करना चाहते हैं, तो उनको नया आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या आपको जरूरी काम करने होंगे, ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना किया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामउतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो देखिए, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब आएगी। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि किस्तों के माध्यम से दी जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो पहली, दूसरी, तीसरी किस्त है वो आपको सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यहाँ पर हम इन सभी बातों को नीचे चलकर जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी पीएम आवास योजना की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किस्त कब आएगी, तो आपको इस योजना के नियम और प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। योजना के तहत किस्तों की तारीख और राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची को सत्यापन करने की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद की जाती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना की किस्त कब आने की उम्मीद है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपनी पूरी प्रक्रिया। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है, उनको भी सरकार पहले की किस्त जारी करना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि 3 किस्तों में प्राप्त की जाती है। 3 किस्तों का पैसा आपको कब कब प्रदान होगा, यह हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब डलेगी, यानी कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। यानी कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है, जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है, जो लोग आवेदन कर रखे हैं और उनको किसी कारण पहली किस्त नहीं मिली है, तो वहां पर जो रुका हुआ पैसा है वो पहली किस्त आपको मिलना शुरू हो चुकी है। पहली किस्त की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। और यहां पर दूसरी किस्त भी जारी करने की संभावना है, यानी कि यहां पर पहली, दूसरी किस्त का पेमेंट आपको दिया जाएगा। और जो पीएम किसान योजना की जो पहली, दूसरी, तीसरी किस्त है, वो यहां पर डलना शुरू हो चुकी है। और ये धनराशि आपको 3 किस्तों में प्राप्त की जाती है। पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाता है, यानी कि पहली किस्त में आपको 40,000 रुपए दिया जाता है। सेकंड किस्त में भी आपको 40,000 रुपए दिया जाता है। इसी तरह से आपको 3 किस्तों में ये पेमेंट दिया जाता है, यानी कुल टोटल 1,20,000 रुपए की राशि आपको दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि सब लोगों के पास अपना घर हो। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, तो सरकार उनको घर बनाकर प्रदान करेगी। पहले यह योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी, परंतु अब शहरी और मध्यम वर्ग के लोग भी इसका फायदा लेने लग गए। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो सरकार का उद्देश्य है, वो सरकार का मेन उद्देश्य ये है
कि पीएम आवास योजना का लक्ष्य सभी गरीब लोगों तक पहुंचे, उनको अपना अपना घर हो, और जिन लोगों के पास घर नहीं है तो उनको भी सरकार घर बनाकर देगी। पहले इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लोग ही लेते थे, लेकिन अब शहरी और मध्यम वर्ग के लोग भी इस योजना का फायदा लेने लग गए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले सभी व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। आवेदक को पहली किस्त की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद प्राप्त करवाई जाएगी। दूसरी किस्त जब प्राप्त करवाई जाएगी जब उनके घर का काम हो चुका होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को किस्त 3 किस्तों में प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग आवेदन कर रखे हैं तो उनको पहली किस्त यहाँ पर दी जाती है, और दूसरी किस्त जब दी जाती है जब उनके घर का काम पूरा हो चुका हो, और तीसरी किस्त जब मिलती है उनको जब उनकी छत डलकर तैयार हो चुकी हो, तो उनको तीसरी किस्त का पेमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी। तो देखिए, काफ़ी सारे लोगों के सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की हमारी पहली किस्त कब आएगी। तो देखिए, यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आपके फॉर्म की पहले पूरी तरीके से जांच की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। इसमें 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है। यानी कि देखिए, आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है कि जो लोग पहले इसमें आवेदन कर रखे हैं, जो लोग पीएम आवास योजना का आवेदन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने आवेदन किया है तो आपके पहले तो फॉर्म की जाँच की जाएगी। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी, जिसमें 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है। यानी कि आपने आज फॉर्म को अप्लाई किया है तो आज अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है पहली किस्त आने में, क्योंकि पहले फॉर्म की जांच की जाती है कि ये लोग इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है, तभी आप लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए राशि प्रदान की जा रही है, जो लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाएगी। जिन लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई कर दिया है वह ये जरूर जानना चाहते होंगे कि पहली किस्त कब जारी होगी। तो उन लोगों को हम ये बता दें कि अप्लाई करने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आ जाने के बाद ही उन लोगों को पहली किस्त प्राप्त करवाई जाएगी। यानी कि देखिए, पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीबी लोगों को यहाँ पर सरकार की द्वारा घर बनाने की राशि प्रदान की जाती है, जो लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। जो लोग आवेदन कर रखे तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे को पहली किस्त कब मिलेगी। तो देखिए, अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 3-4 माह का समय लग सकता है। जैसे ही आपका नाम आता है और बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आ जाने के बाद उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं कि दूसरी किस्त आपको कब मिलेगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी। तो देखिए, जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है वो लोग दूसरी किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं कि हमारी दूसरी किस्त कब आएगी और कब हम अपने मकान का अगला कार्य शुरू करें। तो देखिए, यहाँ पर दूसरी किस्त को लेकर अपडेट है। 2025 में दूसरी किस्त आमतौर पर सत्यापन पूरा होने के कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 महीनों के भीतर दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि ये आपके क्षेत्र में जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया की गति पर निर्भर करता है। हालांकि यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तो प्रगति की रिपोर्ट और संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में जमा करें। यानी कि देखिए, आप लोगों को अगर पहली किस्त मिल चुकी है तो आपको दूसरी किस्त का लाभ कुछ हफ्तों से लेकर 2-3 माह के भीतर आपको दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। और अगर आपने घर का कार्य शुरू कर लिया है तो आप प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से भी या फिर ग्राम पंचायत की ब्लॉक या कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका आमतौर पर सत्यापन पूरा हो चुका है तो आपको दूसरी किस्त का पैसा यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है और उनको 1 से 2 माह हो चुका है तो आप सभी को यहाँ पर दूसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। यानी कि हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन दूसरी किस्त आपके बैंक खातों में जल्दी ट्रांसफर होगी। सामान्य तौर पर PMAY के तहत सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त की स्वीकृति के बाद दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफर की जाती है। जब मकान का निर्माण लेवल स्तर यानी कि पूरा हो जाता है तो तीसरी किस्त छत डालने के बाद मिलती है। यानी कि आप सभी को दूसरी किस्त में मकान का कार्य पूरा करना होता है, जिसमें आपको पूरा करने के बाद आपको तीसरी किस्त तब दी जाएगी जब आपके मकान के ऊपर छत डलेगी। उसके बाद में ही आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी किस्त में आपको कब दी जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब दी जाएगी। यदि आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और छत का काम पूरा कर लिया है तो आपको संबंधित ग्राम पंचायत ब्लॉक कार्यालय में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है।
यानी कि यहाँ पर देखिए जो दूसरी किस्त है आपको मिलने के बाद आपको तीसरी किस्त दी जाएगी, लेकिन तीसरी किस्त आपको जब ही मिलेगी जब आपके मकान का निर्माण पूरा हो चुका होगा, जब आपकी छत डलकर कंप्लीट हो जाएगी तब आपको तीसरी किस्त यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि आपको दूसरी किस्त मिलने के बाद सत्यापन होने के बाद आपको तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर यानी कि 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खाते में ये किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की तीसरी किस्त का जारी होना आपके मकान निर्माण की प्रगति और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। PMAYG के तहत तीसरी और अंतिम किस्त तब दी जाती है जब आपके मकान की छत पूरी हो जाती है और इसका जियो टैगिंग के साथ सत्यापन हो जाता है। यानी कि आपको तीसरी किस्त तब दी जाएगी जब आपके घर का निर्माण पूरा हो चुका होगा और आपकी छत डलकर कंप्लीट हो चुकी होगी और उसके बाद में आपका जियो टैगिंग हो चुका होगा और उसके साथ आपका सत्यापन हो चुका होगा, तो आपको तीसरी किस्त का यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि आपको 3 किस्तों का लाभ इस प्रकार से दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि PM आवास योजना की किस्त ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से PM आवास योजना की किस्त चेक करना चाहते हैं कि हमारी पहली किस्त आई है या नहीं आई है, या फिर दूसरी किस्त हमें मिली है नहीं मिली है और तीसरी किस्त कब मिलने वाली है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अब आपको एक होम पेज पर आवास सॉफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक आपको रिपोर्ट पर ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जहां पर आप आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहां पर आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुलेगा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन यानी कि पेज के नीचे थोड़ा नीचे आकर आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यानी कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा और इस प्रकार से खुलने के बाद आपको एक सोशल एडिट रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको नीचे दिखाई देगा कि बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको सिलेक्शन फिल्टर्स सेक्शन में जाकर सबसे पहले अपने राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और जिस ईयर का आप किस्त देखना चाहते हैं यानी किस साल का आप किस्त देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को भरकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। यानी कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने राज्य का नाम डालना है और यहाँ पर आपका जिला डालना है, यहाँ अपनी ब्लॉक जो भी पंचायत है उसका डालना है और यहाँ पर जो भी आप ईयर का देखना चाहते हैं किस्त, कौन सी ईयर की आप किस्त देखना चाहते हैं वो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर देना है और नीचे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे एक कैप्चा कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर अगर प्लस में तो इसको जोड़कर नीचे दर्ज करना है और अगर माइनस में तो घटाकर आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी आवास किस्त की जानकारी खुल जाएगी। अब आप आसानी से PM आवास योजना की पहली दूसरी किस्त की ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपको नाम शो हो जाएगा, जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप में PM आवास योजना की पहली दूसरी तीसरी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये थी PM आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि PM आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।